मेरा नाम बिल्किस उमर है। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ काशगढ़ से, बट यहाँ पे ही रहना मेरा यहाँ गिलगित में ही है। दौर हाज़िर की मसरूफ़ियात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह एक सवाल हम सब के जहनों में है कि आजकल जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट क्यों बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, बच्चे क्यों जो हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, उनके एथिक्स पे काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से जो है हमारे बच्चों की एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो हम ECD में कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जा रही है। सेकेंडली, बच्चों को जो है घर में पेरेंट्स टोटली मोबाइल के साथ एंगेज रखते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, उन्हें सुनते नहीं हैं, ना उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, ना उन्हें सुना जाता है। तो उसमें सबसे जो पहली जो काम जिस चीज़ पे करना चाहिए वो ये कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें, साथ ही साथ घर में फ़र्दर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिससे बच्चों की डेवलपमेंट हो। लाइक पूरी जो एग्जीबिशन आज हमारी रही है 6 मंथ की, कि उसमें हम लो कॉस्ट मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। इनको यूज़ करते हुए हम बच्चों की जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। और साथ ही आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि बच्चे जो हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। लाइक आप इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहें, बच्चे भी इन्वॉल्व रहें। उससे जो है बच्चे आपके प्रॉपरली उनकी डेवलपमेंट भी होगी और साथ ही साथ उनकी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप होंगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पे ECD कोर्स कर रहे हैं रूपानी सेंटर में। तो आज ये हमारा ट्रेनिंग कंक्लूड होने जा रहा है। हमने अपना डिप्लोमा आज कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया, बहुत कुछ लर्निंग हो गई हमारी यहाँ पे ECD के हवाले से। यहाँ पे आज हम लोग डिफरेंट एरियाज़ प्रेजेंट कर रहे थे। तो जो एरिया हमें मिला था उसमें से हाई स्कोप का एरिया, जो कि एक टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो एरिया हमें मिला था। इसमें ये होता है कि बच्चों का जो आर्ट एरिया है उनके ऊपर काम किया जाता है, जिसमें साइंस है, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज है, हमारा मैथ्स है और हमारा आर्ट है। आर्ट एरियाज के ऊपर काम किया जाता है। इसमें बच्चे की इंटरेस्ट को देखा जाता, बच्चा किस चीज़ में दिलचस्पी लेता, बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और इसमें प्लान, डू और रिव्यू के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें बच्चे अपने लिए खुद ही प्लान करते हैं, फिर डू करते हैं, फिर जाके अपने क्लास में रिव्यू करते हैं, अपने लिए प्लान करते हैं, डू करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं, जिससे बच्चे की जो है वो स्टोरी टेलिंग स्किल डेवलप हो जाती है, ओनरशिप डेवलप हो जाती है, ओनरशिप स्किल डेवलप हो जाती है और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप हो जाती है। शुक्रिया। In high scope approach, children construct their own learning by doing and being actively involved in working with material objects and events. So it's all about high scope approach. और हाई स्कोप अप्रोच में जैसे कि मेरे फ्रेंड ने भी बता दिया कि यहाँ पे जो है ना आर्ट थेमेटिक एरियाज़ होते हैं, जिनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये म्यूज़िक एरिया है, साइंस एरिया है, लैंग्वेज एरिया है और ये मैथमेटिक एरिया है। तो हमने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल यूज़ करके। जैसे कि हमने म्यूज़िक एरिया में ये गिटार बनाया है और इस तरह से ये एक रेडियो बनाया है और इसी तरह से हमने पेपर मेशे से इस तरह की चीज़ें भी बनाई हैं, जो कि हम क्लासरूम में डिफरेंट कॉर्नर्स में रख सकते हैं, जिसके साथ बच्चे मैनिपुलेशन करके चीज़ों को समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद हमने लैंग्वेज एरिया के लिए ये अल्फ़ाबेट्स बनाया है, इसके साथ एप्पल बनाया है और पेपर मेशे के लिए हमने ये डक बनाया है, ये हमने खुद बनाया है और ये रेडियो बनाया है। इसके बाद है मैथमेटिक्स के लिए हमने ये शेप्स बनाया है। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम रूपानी फाउंडेशन से अपना 6 मंथ का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो है फ़ाइनल एग्जीबिशन था। तो हम अपने एग्जीबिशन में EPL ग्रुप के साथ आपके सामने हैं। जो EPL हमें जो थीम हमने जो ECD डिप्लोमा में जो 7 थीमेटिक एरियाज़ के बारे में पढ़े, उनमें जो हमें मिला था वो है हमें EPL का मतलब है एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। इसमें जो है हम बच्चों को बेसिक जो है
डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं इनको जो है इनको सिखा रहे होते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले ECD में हम सिखा रहे होते हैं कि हाउ टू रोल एंड अनरोल द मैट, कि मैट को कैसे रोल किया जाता है और कैसे अनरोल किया जाता है और इस पे कैसे काम किया जाता है। और उसके बाद हाउ टू कैरी द ट्रे, हम ट्रे को बच्चे से कैरी करवाते हैं कि किस तरह किस एंगल से जो है ट्रे को कैरी किया जाता है और किस तरह जो है ग्लास को होल्ड किया जाता है, स्पून को होल्ड किया जाता है। ये जितने भी एक्सरसाइजेज हम बच्चे को ECD लेवल में करवा रहे होते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। और बच्चे को इवन हम लोग बटनिंग, अनबटनिंग और करवा रहे होते हैं, जिपिंग, अनजिपिंग, पिकिंग द बास्केट, ये सारी चीज़ें करवा के एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो 6 मंथ डिप्लोमा का हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा लास्ट डेट है जिसमें लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से हमने एग्जीबिशन रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मारिया के बारे में बताऊंगी कि मारिया कौन थी। मारिया एक डॉक्टर थी जिसको एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल के लिए भेजा गया था। वो जब वहाँ गई तो उसने डिसेबल बच्चों के ऊपर काम किया। उसने देखा कि डिसेबल बच्चे हैं, उनका ना कोई ख्याल रख रहा था ना उनका कोई केयर कर रहा था। मारिया मोंटेसोरी ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल के ज़रिए इनके ऊपर काम करूँ। तो फिर मारिया मोंटेसोरी ने उसके ऊपर काम किया तो वो बच्चे बहुत ही टैलेंट हो गए और वो उसका जो प्रैक्टिकल था वो कामयाब हो गया। उसके बाद 1907 में मारिया मोंटेसोरी ने अमेरिका में एक स्कूल खोला जिसका नाम कासिदी बुम्बानी रखा। उसके बाद उसने उस स्कूल के अंदर भी लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत कामयाब हो गए। उसके बाद हमने यहाँ 6 मंथ के डिप्लोमा में रूपानी फाउंडेशन से बहुत कुछ सीखा। मैं ये बताना चाहूँगी कि माओं को वो इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजे। यहाँ बहुत मेरे लिए टोटली न्यू था। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ सीखा। तो मैं माओं को ये बताना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजे ताकि वो यहाँ से बहुत कुछ सीख सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि मारिया मोंटेसोरी ने क्या किया था, ये हम अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन एक्सरसाइज को अप्लाई करते हैं तो जैसे ये एक्सरसाइज हम अपने घर में भी करते हैं, लेकिन घर में जो एक्सरसाइज बच्चे करते हैं वो रेंडमली करते हैं, प्रॉपरली वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बच्चों को प्रॉपरली वो एक्सरसाइज करके दिखाते हैं कि ग्लास को कैसे होल्ड करना है, कॉम्बिंग अपने हेयर को कैसे कॉम्ब करना है, जग को कैसे होल्ड करना है और ब्रश टिप को कैसे ब्रश करना है। ये सब कुछ हम यहाँ पे उनको करके दिखाते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में वो काम कर सके। इसलिए भी मारिया मोंटेसोरी ने भी इसी बात पे ज़्यादा फोकस दिया था कि बच्चा जो भी काम करे वो प्रॉपर वे में करे ताकि उसके लिए आगे उसकी लाइफ में वो इंडिपेंडेंट हो जाए और हर काम वो प्रॉपरली वे में करते हुए जाए। बस ये इतना था। रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़राह है, मैं दनियोर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने ECD का डिप्लोमा किया यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको ECD के बारे में बताऊँगी। ECD का एब्रीविएशन जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इसमें प्री नेटल टू एज 8 ईयर के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसमें बच्चों पे हमें काम करना होता है, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि फ़िज़िकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल हर लिहाज से हमने बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करना होता है। और यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में हमने सीखा है और यहाँ आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और हमें चाहिए कि हम बच्चों पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें।